चांदनी किनारे के एक शांत गांव मूनशोर में मैक्स नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे खेलते थे, मैक्स गुफाओं की खोज करता, पेड़ों पर चढ़ता और लाइट हाउस के पास पुराने साहसिक किताबें पढ़ता। उसका सबसे अच्छा दोस्त जूजू था, एक बोलने वाला तोता जो केवल पहेलियां बोलता था। ज्यादातर लोग जूजू को बस शोर मचाने वाला और मूर्ख समझते थे। इचिपस है, लेकिन मैक्स जानता था कि वह खास है। एक तूफानी दोपहर मैक्स ने पुराने लाइट हाउस पर चढ़ाई की। आसमान में बिजली चमकी और गरज हुई। ऊपर के कमरे में एक धूल भरे लकड़ी के फर्श के नीचे छुपा हुआ मैक्स को एक चमकता हुआ लाल पत्थर और एक नाजुक नक्शा मिला। नक्शा सोने की स्याही में बना था और समुद्र के पार एक रहस्यमय जगह ड्रैगन द्वीप में दिखा रहा था। उत्साहित होकर मैक्स अपनी सबसे अच्छी दोस्त लीना के पास भागा, जो गांव की लाइब्रेरी के ऊपर रहती थी। लीना होशियार, शांत और प्राचीन नक्शों और भाषाओं की बड़ी जानकार थी। उसने ध्यान से चिन्हों का अध्ययन किया। यह द्वीप किसी आधुनिक नक्शे पर नहीं है, ये नहवाया ताकोई पतिक है, उसने धीरे कहा। लेकिन इस कथा के अनुसार यह कभी ड्रैगनों का घर था और इसे हार्ट फायर पत्थर नामक चीज से बचाया जाता था। अगली सुबह मैक्स, जूजू और लीना ने सामान इकट्ठा किया और एक लकड़ी की नाव बनाई। गांव वाले सोच रहे थे कि वे फिर से शरारत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वे चुपचाप नाव पर सवार होकर रवाना हो गए और एक नोट छोड़ गए, हम जल्द लौटेंगे, संयम। सबसे बड़ी खोज के साथ समुद्र बहुत उथल पुथल वाला था। उन्हें तूफान, बड़ी लहरें और समुद्री जीवों का सामना करना पड़ा। एक रात जूजू ने एक पहेली कहते हुए उन्हें जगाया। क्या है जो कभी नहीं दिखता लेकिन हमेशा पास होता है, बोलता नहीं पर डराता है? अचानक घना धुंध छा गया। पानी के नीचे से गहरी गर्जना सुनाई दी। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था तो मैक्स का चमकता हुआ पत्थर रोशन हुआ और रास्ता दिखाने लगा। धुंध छटी और सामने एक अजीब द्वीप था जो ड्रैगन के सिर जैसा दिख रहा था। द्वीप सुंदर लेकिन अजीब था। पेड़ चमक रहे थे, नदियां ऊपर की ओर बह रही थीं, और विशाल चमकदार मशरूम रास्ते रोशन कर रहे थे। लेकिन कुछ गलत लग रहा था। चट्टानें फीकी ग्रे पत्थरों में बदल रही थीं और जानवर डर के मारे भाग रहे थे। द्वीप के केंद्र में उन्हें एक खुला मैदान मिला जिसमें एक क्रिस्टल गुंबद था। अंदर एक नन्हा ड्रैगन था जिसके पन्ना जैसे हरे आंखें और छोटे पंख थे। मदद करो, ड्रैगन ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं ड्राको हूं, द्वीप मर रहा है। ड्राको ने बताया कि बहुत पहले ड्रैगन यहां शांति से रहते थे, जब तक कि मोर्टाज, एक लालची जादूगर, नहीं आया। वह ड्रैगन की जादुई शक्ति पर कब्जा करना चाहता था। जब ड्रैगन ने मना किया तो उसने द्वीप पर श्राप लगा दिया, जिससे धीरे धीरे सब पत्थर में बदलने लगा। केवल हार्ट फायर स्टोन इसे तोड़ सकता था, लेकिन वह खो गया था जब तक मैक्स ने उसे नहीं पाया। अचानक धमाका, गरज हुई। पेड़ों से एक काला साया उठा। मोर्टाज वापस आ गया था। पत्थर मुझे दो, मोर्टाज गरजा। आए अच्छा, हाथ में ड्रैगन की हड्डी से बना टूटा हुआ छड़ी लिए हुए। मैक्स ने मना किया। मोर्टाज ने छाया प्राणी भेजे। वे जादुई फंदों, लावा के गड्ढों से कूदते हुए भागे और जूजू की पहेलियां हल करते हुए बच निकले। वे एक पुराने मंदिर तक पहुंचे जो बेलों से आधा ढका था। अंदर लीना ने एक पुरानी खुदाई देखी जिस पर लिखा था, सिर्फ वही जो बहादुर है और अग्नि द्वारा मार्गदर्शित है, द्वीप की आत्माओं सौम आत्मा वापस ला सकता है। मैक्स समझ गया कि उसे क्या करना है। हार्ट फायर स्टोन को द्वीप के ऊपर स्थित ज्वालामुखी के हृदय में रखना होगा। लेकिन रास्ता खतरनाक था और भी छाया राक्षसों ने पहरा दिया था। जैसे जैसे वे ज्वालामुखी पर चढ़े, जमीन हिलने लगी। मोर्टाज उड़ने वाले जानवर पर उन्हें पकड़ने आया, मंत्र पढ़ता हुआ। ऊपर लावा उबल रहा था और हवा गर्म थी। मैक्स ने पत्थर को मजबूती से पकड़ा। यह सिर्फ ड्रैगनों की बात नहीं है, उसने कहा। यह कुछ प्राचीन और खूबसूरत को बचाने की बात है। जैसे ही मोर्टाज पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी चमकी। द्वीप की गार्डियन स्पिरिट, एक विशाल पारदर्शी ड्रैगन, आग से उठी। मैक्स, तुम्हारा दिल शुद्ध है, जो करना है करो। मैक्स आगे बढ़ा और हार्ट फायर स्टोन को ज्वालामुखी के हृदय में डाल दिया। एक सुनहरी आग की लपट आसमान में उठी। मोर्टाज चिल्लाया और धुएं में गायब हो गया। द्वीप कांपा, फिर सब कुछ बदल गया। पत्थर का श्राप टूट गया।
रंग लौट आए, पेड़ खिले, जानवर नाचे। जो ड्रैगन पत्थर में बदल गए थे वे जाग गए, अपने पंख फैलाकर खुशी से गरजे। ड्राको के पंख चमकने लगे और बड़े हुए। मैं उड़ सकता हूं, वह चिल्लाया। वह आसमान में उड़ गया, सुनहरी आग की लपटें छोड़ता हुआ। गार्डियन स्पिरिट ने सिर झुकाया। तुमने ड्रैगन द्वीप को बचा लिया मैक्स, और अब यह हमेशा जिंदा रहेगा। वे जाने से पहले ड्रैगन सितारों के नीचे जश्न मनाए। उन्होंने मैक्स को सम्मान के लिए ड्रैगन का एक स्केल दिया, लीना को ज्ञान का एक स्क्रोल जमाया और सास पगड़ोई जूजू को एक सुनहरी टोपी जैसी पर्स दी जो उसने गर्व से सिर पर पहनी। ड्राको उन्हें समुद्र पार वापस ले गया। जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, किसी ने उनकी कहानी नहीं मानी जब तक ड्राको ऊपर से गुजरता हुआ खुशी से गरजा नहीं। मैक्स ने ड्रैगन स्केल को अपनी खिड़की के पास कांच के जार में रखा। वह हर रात हल्की चमकता उसकी सबसे बड़ी साहसिक कहानी की याद दिलाता। जूजू मैक्स के कंधे पर बैठा और फुसफुसाया, समुद्र में अभी भी रहस्य हैं, आसमान में अभी भी सितारे छुपे हैं। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।